सो हेलो एरियन, आज हम लोग एक मैथ्स की प्रॉब्लम करने वाले। दैट इज फ्रॉम 2014 अर्जेंटीना मैथमेटिकल ओलंपियाड ईयर 2014 से। सो लेट्स सी ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि बेसिकली दो सम्मेशंस है एस एंड टी। एस जहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये सम्मेशन को 1/1 टाइम्स 2 प्लस 1/3 टाइम्स 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 टाइम्स 100। ये पूरा एक सम्मेशन है एंड टी represents 1/51 टाइम्स 100 प्लस 1/52 टाइम्स 99 प्लस डॉट 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 1/100 टाइम्स 51। मतलब लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रहा है और राइट साइड डिक्रीज कर रहा है। ये एक यूनिकनेस है इस समेशन की। तो हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है और क्वेश्चन में मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इसे प्रूव दैट का बना दिया ताकि थोड़ा सा सिंपलर हो जाए इसे सॉल्व करना। तो एस ओवर टी इज इक्वल टू 151/2 ये मुझे प्रूव करना है। तो हम इधर मेथड यूज करने वाले एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो कि एक बेसिक सी अप्रोच रहती है। तो क्यों ना मैं इधर राइट हैंड साइड लेते हुए जाऊं। अगर दोनों जो पार्ट्स है मेरे एस और टी उसे मैं मैथमेटिकली लिखने जाऊंगा तो इन दोनों टर्म्स के इक्वल होंगे वो। तो अब मैं आगे बढ़ूं तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है मेरे प्रॉब्लम में कि 151/2 मल्टीप्लाई टी, और वहीं टी को मैं लिख सकता हूं एक्चुअली समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 50 of 1/50 plus n multiply 101 minus n। ये पूरा समेशन हो गया इस साइड में। तो आप देखो तो ये साइड s के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सो मैं इधर क्या यूज करूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस में इसे डिकम्पोजिशन यूज करूंगा। मतलब मेरा विल क्या है इधर मैं वो आपको समझाता हूँ कि आई एम प्लानिंग कि ये जो पार्ट है 1/50 प्लस n टाइम्स 101 माइनस n, उस पूरे को मैं किसी भी वे में इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं। a/50 प्लस n प्लस b/101 माइनस n। तो अगर मैं विल कर रहा हूं ऐसे स्प्लिट करने का तो ए और बी की क्या वैल्यू होगी। आप सोचोगे कि एक ही इक्वेशन, बट इससे आप दो इक्वेशन बना सकते हो। मेरे साथ रहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर दूं तो मुझे मिलेगा इस साइड पे a के मल्टीप्लाई में 101 माइनस n हो जाएगा और b के मल्टीप्लाई में 50 प्लस n। इधर आप ऑब्जर्व करो तो राइट साइड पे n का कोई भी टर्म नहीं है। ओके, और वही लेफ्ट साइड पे मल्टीपल है a माइनस बी। तो a और b अगर इक्वल हो गए तो n का टर्म यहां से भी हट ही जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे n का कोई टर्म नहीं है वैसे ही यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, इसलिए a और b इक्वल हुए। और a और b इक्वल है तो 101a प्लस 50a इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि a की वैल्यू 1/151 के इक्वल आ गई। तो a की वैल्यू 1/151 आई। व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग कि ये 151 को कैंसिल आउट करने के लिए ही आई है एक्चुअली। तो a और b इक्वल होने चाहिए और वो 1/151 के इक्वल है। तो अगर मैं उस वे में वो चीज यहाँ पे इम्प्लाई कर दूं तो ये 151 का जो टर्फ है उसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हाफ समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 50, और हम स्प्लिट कर चुके हैं तो 1/50 प्लस n। इसे मैं दो पार्ट्स में लिख रहा हूं, प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 50 ऑफ 1/101 माइनस n। अब इन दोनों समेशन में आप यूनिकनेस देखो। ये टर्म्स क्या है इसके 1/51 प्लस 1/52 प्लस 1/53 प्लस 1/54 डॉट 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 ऐसा एडिशन में। और वहीं इसके क्या क्या है
1/100 प्लस 1/99, मतलब इसी सीक्वेंस का ये डिसेंडिंग फॉर्म हो गया, बट दोनों के सम तो अभी भी सेम होंगे, मतलब टेक्निकली दोनों ही वैल्यू सेम थिंग है। तो आप फाइनली इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, तो दोनों डबल होके वो हाफ के फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली द स्टफ जो रिमेन करेगा वो होगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 50 1/50 प्लस n। तो हमें अब प्रूव करना है, हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया। प्रूव दैट कि ये जो s है जो कि इस समेशन के इक्वल है, वो बेसिकली समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 50 ऑफ 1/50 प्लस n के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि s ही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ओके, अगर आपको याद हो तो। अब हम इस प्रॉब्लम में आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसे क्यों ना हम जनरल के लिए एक्सटेंड करें, क्योंकि यहाँ पे 50 टर्म्स थे, इसकी बजाय सपोज m टर्म्स होते, तो m टर्म्स होते तो उस केस में क्या होता कि अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो उस केस में ये जस्ट इवॉल्व होके n इक्वल टू 1 टू m आ जाएगा 50 की जगह, और यहाँ पे भी 1/m प्लस n रहेगा। और वहीं जो s होगा वो भी m के लिए क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू m, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 1 टू m ऑफ 1/2n इंटू 2n माइनस 1। ओके, सो ये दो स्टफ्स आपस में इक्विवेलेंट है, ये हमें डिराइव करना है। इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए इधर मैं हेल्प ऑफ इंडक्शन यूज करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू प्रूव दिस बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के लिए एक बेस केस होता है, तो बेस केस है हमारा m इक्वल टू 1। m इक्वल टू 1 के लिए आप चेक करो तो ये साइड आ जाती है 1/2, और ये साइड भी 1/1 टाइम्स 2 आती है, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो हाँ, m इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात आती है कि हम मान लेते हैं कि सपोज ये m के लिए ट्रू है, तो क्या ये m+1 के लिए ये ट्रू है, ये हमें डिराइव करना है। मतलब समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to m+1 of 1/m प्लस n प्लस 1 है। ये मैंने मान लिया है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है फॉर m+1 के लिए इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है। तो इसे आप एक्चुअली तोड़ सकते हो, और यानी कि शिफ्ट करके मैं इसे इस वे में भी लिख सकता हूँ। आप ऑब्जर्व कीजिए 1/1 प्लस m प्लस n। ऐसे क्यों m+2 और n इक्वल टू 2? बेसिकली मैंने एक एक टर्म को शिफ्ट कर दिया और यहाँ से ये 1 को इसलिए ही हटा दिया, मतलब n इक्वल टू 1 की जगह n इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, यानी प्लस n+1 से ही मैं स्टार्ट कर जा रहा हूँ। तो उस कारण इस वे में ये चेंज हो गया और इवॉल्व हो गया। तो इस इवॉल्यूशन के साथ ही ये मैं +2 यहाँ से हटा दूँ, और बाकी के वो जो दो टर्म्स है ना, उन्हें ऐसे मैनुअली ऐड कर दूं, यानी 1/m 2m प्लस 1/2m प्लस 1/2m प्लस 1 होगा ये, और ये 2m प्लस 2 होगा। तो वो +2 के टर्म को हटाने के लिए ये दो टर्म्स यहाँ पे आ गए, और उसी के साथ ही यहाँ पे आप देखो तो n इक्वल टू 2 की जगह अगर मैं n इक्वल टू 1 करूँ तो मैं एक टर्म ऐड कर जा रहा हूँ, तो वो टर्म मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दैट इज 1/m प्लस 1। ये टर्म मैं ऐड कर जा रहा था, तो मैंने उसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि s बेसिकली
एस ऑफ एम जो है ये बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए था, एस ऑफ एम प्लस वन के लिए, बट ये पूरा पार्ट तो एस ऑफ एम के इक्वल है, इतना तो मुझे मालूम है। तो अगर ये पार्ट एस ऑफ एम के इक्वल है तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ओके, ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, अगर ये पोर्शन इक्वल हो जाए 1/, मैं जस्ट अ सेकेंड, यस, ये n है उसकी बजाय ये बन जाएगा 1/2m 2m प्लस 1, ओके। हाँ, तो ये एक टर्म और ऐड कर देना पड़ेगा हमें, सॉरी ये टर्म नहीं, जस्ट अ सेकंड, सॉरी देयर वाज वन वीडियो इशू, यस। तो ये बेसिकली 1/2m प्लस 1 नहीं, मैं रॉन्ग कह रहा था, मेरा मतलब था 1/2m प्लस 1 2m प्लस 2 से। तो ये एक टर्म और इधर ऐड हो गया ना, तो होगा क्या कि ये एस ऑफ एम और ये आपस में मिलके बन जाएंगे एस ऑफ एम प्लस वन, क्योंकि एम प्लस वन टर्म जो है ना वो बेसिकली इसके इक्वल हो गया। तो अब बस हमें देखना है कि क्या ये पूरा पोर्शन इसके इक्वल है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो प्रूफ करना है वो हो गया कंप्लीट। तो लेट्स सी कि क्या ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है। मैं 1/2m प्लस 1 को बाहर ही रखता हूँ और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ पहले। तो ये m प्लस 1 इधर रहा, माइनस 2m प्लस 2 इधर रहा, और डिवाइड में आ गया 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई m प्लस 1। तो ये अब मैं कर सकता हूँ 1/2m प्लस 1 इधर रहने दिया, और प्लस बेसिकली यहाँ पे ये एक तो माइनस m रहा, फिर ये प्लस 1 माइनस 2 है तो ये माइनस 1 रहा, डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2 इंटू m प्लस 1। तो बेसिकली ये m प्लस 1 और माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 1/2m प्लस 1 माइनस 1/2m प्लस 2। तो इससे आप देखो तो ये आ गया 1/2m प्लस 1 मल्टीप्लाई 2m प्लस 2। यस, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसी के इक्वल ये आ गया, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि एस ऑफ एम और ये इक्वल ही है। तो फाइनली एलएचएस और आरएचएस इक्वल हम ले आए, एलएचएस और आरएचएस हम यहाँ पे इक्वल ले आए। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि बेसिकली अगर m के लिए ये ट्रू है तो इसके इंडक्टिव स्टेप m प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है, मतलब हर एक वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल है। और m इक्वल टू 50 वाला केस ही हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो m इक्वल टू 50 वाला केस अगर मैं देखूं तो हाँ, उससे हम प्रूव कर चुके हैं कि s अपॉन t इज इक्वल टू 151/2। सिंपल सा प्रूफ था, थोड़े बहुत कुछ स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड से लगे होंगे आपको, जैसे कि ये पार्टीशन वाला थिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।